अच्छे खाने के बावजूद सेहत ठीक नहीं रहनी। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं। हम अच्छी डाइट, ऑर्गेनिक डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट खाने के बावजूद भी जिस कारण से हम सेहतमंद नहीं रह पाते। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का एपिसोड हमारा इस सब्जेक्ट पे है कि हमारी कौन सी गलतियां हैं जो हमारी अच्छी बड़ी डाइट को ख़राब कर देती हैं और अच्छा खाना खाने के बावजूद भी हम कमज़ोर या सेहतमंद नहीं रहते। जी, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं 8-10 हज़ार लोगों की मदद कर चुका हूँ हेल्दी रहने में, हमारे प्रोग्राम की वजह से और उसके कारण, और अदरवाइज़ 20-25 हज़ार लोगों को हेल्दी कर चुका हूँ थ्रू यूट्यूब और सोशल मीडिया। आज का एपिसोड है हमारा वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं जिस कारण से हमारी सेहत अच्छा खाने के बावजूद भी ठीक नहीं रहती। सबसे पहली मिस्टेक है उसमें चाय। जी हाँ, ज़्यादातर लोग दिन में 2 या 3 बार चाय पी रहे होते हैं। चाय, जिसको काली चाय, ब्लैक टी बोलते हैं, वो इतनी बुरी नहीं है। जैसे वो बनाई जाती है, जो उसमें डाला जाता है, जिसके साथ वो पी जाती है, वो बहुत गड़बड़ है। अब पहली चीज़ तो ब्लैक टी जो मार्केट में मिलती है वो बहुत गड़बड़ मिलती है। उसमें रंग डाला जाता है उसको लाल बनाने के लिए। एक्चुअल में ब्लैक टी का रंग इतना लाल नहीं होता जितना वो बन जाता है, तो उसमें केमिकल्स पड़ते हैं, वो तो गलत है ही है। दूसरी चीज़, चाय में दूध डाल के उसको उबाला जाता है। दूध को उबालते हुए उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और वो क्या बन जाता है, बहुत ही गैस प्रोड्यूसिंग बन जाता है। तीसरी चीज़, चाय में क्या डालते हैं, 2 चम्मच चीनी। वो 2 चम्मच चीनी ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में जो 80-90 होनी चाहिए उसको कम से कम 160 प्लस कर देते हैं। उससे हमारी बॉडी की ब्लड शुगर ऊपर चली गई। हमारी बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है उस शुगर को लो करने के लिए। तो लॉजिकली हमारी बॉडी को 1 टीस्पून चीनी चाहिए होती है पूरा दिन में, और हम 2 चम्मच चीनी 1 कप चाय में डाल लेते हैं। उसका नुकसान क्या है कि हमारी बॉडी में इतनी ब्लड शुगर आ गई जिसको ठीक करने के लिए बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है, और उसकी वजह से बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। अब पहली चीज़ लोग करते क्या है, सुबह उठ के चाय पी लेते हैं ऐसी, या तो वो शक्कर वाली या कोई उल्टी सीधी चीनी बोल देते हैं कि चीनी नहीं है। चीनी है, जैसी मर्जी चीनी है, चाहे शक्कर है, चाहे खांड है, चाहे बूरा है, गुड़ है, चीनी है। तो अब ज़्यादातर लोग सुबह उठ के चाय के साथ 2 बिस्किट या रस खा लेते हैं, और वो होते हैं वो हेल्दी हैं। वो बिस्किट या रस, उसमें अलग से चीनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नाम एक और चीनी है जिसको हम मैदा बोलते हैं या आटा बोल देते हैं। वो आपकी ब्लड शुगर जो कि अच्छी भली नॉर्मल थी उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी को इंसुलिन बना के उसको नॉर्मल करना पड़ता है। तो पहली मिस्टेक यहाँ होगी। अब दूसरी चीज़, वो नाश्ता करते हैं। अब बड़े लोग सोचते हैं कि घी अच्छा है, 100% घी अच्छा है, मगर घी किसके साथ अच्छा है? हमारी बॉडी में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो जहर की तरह काम करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स या फैट, या कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन, या चीनी विद प्रोटीन, या चीनी विद फैट। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर आपने पराठा खाया, उसके साथ घी खा लिया, मक्खन खा लिया, पराठे में कार्बोहाइड्रेट्स, घी में फैट, ये 2 कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में जहरीले हैं। कैसे? ये बॉडी में क्या बनाते हैं, AGE, एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स, जिसको पचाने के लिए बॉडी के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। दूसरी चीज़ को क्या करते हैं, इसके साथ फिर चाय दूध वाली फिर पी लेते हैं, तो उसमें शुगर भी आ गई, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, थोड़ा सा प्रोटीन दूध का आ गया, और फैट आ गया दूध से और मक्खन से। तो आपको ये समझना पड़ेगा आप कॉम्बिनेशंस क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है। अब अगर देखा जाए, अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा लें फैट के साथ, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्प्राउटेड चने या स्प्राउटेड दालें, उसमें कोकोनट ऑयल डाल के ले लेंगे, आपकी बॉडी के लिए अमृत है। दूसरी चीज़, इसके बाद गलती क्या है, चाय पी ली है ना। वो चाय क्या करती है, वो आपके स्टमक एसिड को कम कर देती है। उससे क्या होता है, आपकी एसिडिटी कम हो गई, आपकी बदहजमी, आपकी जो हजम की शक्ति कम हो गई। तो ये गलती है। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बार बार खाना। जितना मर्जी अच्छा खा रहे हैं, अगर आप बार बार खा रहे हैं, आपकी बॉडी सारा दिन इंसुलिन बना रही है, और इंसुलिन जो कि हमारी पैनक्रिया बनाती है, उसकी प्रेजेंस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो हमारी एज, स्किन, हेयर, नेल, आइज सबको चाहिए, हमारी एंटी एजिंग है, रिपेयर करता है, वो बंद हो जाता है। तो अगर आपने इंसुलिन बना ली, 6 घंटे के लिए आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता, जो वेट लॉस भी करवाता है, तंदुरुस्त भी करता है। और जो लोग पतला होना चाहते हैं, वो जब एक बार इंसुलिन बन गई, एक बार डाइजेशन शुरू होगी, 6 घंटे के लिए वो पतले नहीं, मोटे हो रहे हैं। देखिए लॉजिक है, हमारी ब्लड शुगर इतनी थी वो इतनी हो गई,
बॉडी उसको वापस वहाँ पे लाएगी कैसे? इंसुलिन बना के। जो इतनी ब्लड शुगर ऊपर गई ना, ये कहाँ गई? ये इंसुलिन ने फैट में स्टोर कर दी, चर्बी में। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी एक्स्ट्रा थी, मुझे नहीं चाहिए थी। तो लॉजिक समझिए, हम अच्छा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी सुबह उठ के चाय पी रहा है बिस्किट के साथ, फिर नाश्ता कर रहा है, फिर ऑफिस वाली चाय, फिर लंच के बाद एक बार फिर चाय होती है बिस्किट या कुछ उसके साथ उल्टा सीधा, फिर घर आके थोड़ा नाश्ता, फिर डिनर साथ, और कुछ लोग आइसक्रीम या दूध रात को सोने से पहले। ये एक बहुत ही एक्चुअली में डेंजरस खाने का तरीका है। इसका मतलब आपने सुबह 7 बजे से शुरू करके रात को 9 बजे तक अपने बॉडी को क्या किया? तंग किया, उससे इंसुलिन बनवाई, उससे डाइजेशन करवाई, अपने लिवर को कोई टाइम नहीं दिया रेस्ट का। जो लिवर है इसको 6 से 8 घंटे लगते हैं फ्री होने में, और रात को 9 बजे के बाद तो इसको 12 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सब कुछ स्लो है। सुबह 7 बजे तक या 10-11 घंटे लग जाते हैं क्लीन होने में। तो अगर आप बार बार खा रहे हैं, अगर आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं या चीनी वाला खाना खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी को एजिंग करवाता है। एजिंग मतलब वो बूढ़ी हो रही है। अब एक और चीज़ है, लोग अच्छा खाते हैं मगर बिल्कुल वॉक, सैर नहीं करते, एक्सरसाइज तो दूर की बात, बाहर घर से ही निकलते। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाता है। जितनी स्पेस कम होगी, छोटे छोटे कमरे हैं, बाहर देखना ही नहीं है, उतना डिप्रेशन, उतना स्ट्रेस। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन कौन सी कंट्रीज़ में? जहाँ धूप नहीं निकलती, ठंड रहती है, लोग बाहर नहीं निकल पाते। इंडिया ऐसी जगह नहीं है। ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स ऐसी जगह पे हैं जिनके पास बाहर निकले की जगह है। अगर आप कनाडा भी हैं, अगर आप यूके भी हैं, आप कोई टाइम निकाल सकते हैं बाहर जाने का। मैं नहीं कहता खाने का पचाने के लिए सैर पे जाना है, सैर वैसे ही बहुत अच्छी है हमें अपने माइंड से एक्सट्रोवर्ट बाहर निकालने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी, आप मूव नहीं कर रहे, सैर नहीं कर रहे, आपकी सेहत अच्छी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक गाड़ी खरीदी नई, उस पर अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई लगा दी कि उसका तेल कभी खत्म ना हो। उसको स्टार्ट कर दिया मगर वो कभी भी गैराज से बाहर नहीं निकाली। 5 साल बाद जब वो बाहर निकालेंगे, उसके टायर भी खत्म है, वो टूट जाएगी। क्यों? गाड़ी कभी बंद नहीं हुई, उसका इंटरनल सिस्टम हमेशा चलता रहा, एक्सटर्नली कभी यूज़ नहीं हुई। यही चीज़ हम अपने शरीर के साथ करते हैं। हम खाना खाते रहते हैं, बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं, उसको यूज़ कभी किया ही नहीं है। तभी लोग 60 साल के लोग आज 100 साल के लगते हैं। मेरे उम्र के लोग हैं ना, मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स कुछ ऐसे हैं जिनको मैं अंकल बोलने लगा था। अब ये बात ऐसी है, क्यों? उनका लिवर, उनकी पाचन क्रिया कभी बंद ही नहीं हुई। तो आपको ये लॉजिक समझना होगा। ये गाड़ी है, ये देखिए, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, अंदर क्या हुआ? कंबस्चन, जिसको हम बोला कि ज्वलनशील कोई चीज़ जली। फूड जलता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर आप बार बार खा रहे हैं और उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो खाना आपको एक्चुअल में बीमार कर रहा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को वियर एंड टियर यूज़ कर रहा है, अंदर हिस्से चल रहे हैं बिना बात के। हाँ, अगर आपकी आउटपुट है, जैसे एक बंदा है जो रोड साइड पे बजरी फ्लैट कर रहा है, वो क्या नहीं खा के पचा सकता। हम जब साइकिलिंग करते थे तो हम 2 बार खाना भी खा के मुझे कोई वो नहीं फर्क पड़ता था, अदरवाइज मैं 1 मील पे रह के खुश हूँ। तो क्योंकि मेरी बॉडी में आउटपुट थी तो इनपुट चल जाएगी। तो आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि आप इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट नहीं है। अब तीसरी चीज़ लोग जो गलती करते हैं, वो अच्छे के चक्कर में ऑर्गेनिक कहते हैं, हम फ्रूट खा लेंगे, हम ऑर्गेनिक आटा खा लेंगे। नहीं, फ्रक्टोस हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। फ्रक्टोस मतलब चीनी जो फ्रूट्स में से निकलती है। अगर आप कहेंगे, लिंक भी दे दूंगा, एक रिसर्च है कि हाई फ्रक्टोस जो आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट लोग, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कॉन्शियस लोग, कि फ्रूट खाइए। नहीं, फ्रूट हमारे एक बैक्टीरिया है जो हमारे गट को शील्ड करता है डैमेज से। शील्ड मतलब होता है एक कवच है उसको बचाने के लिए। हाई फ्रक्टोस उसको तोड़ देती है, तो गट को डैमेज करती है, ऑटोमेटिकली लिवर डैमेज हो जाता है। तो मेरे पास बहुत लोग आए हैं जिन्होंने फ्रूट वाली डाइट की, सुबह उठ के कुछ नहीं खाया, अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से फ्रूट खाया, पता नहीं 11-12 बजे, पतले हो गए, बिल्कुल दुबले, मगर लिवर फैटी का फैटी। वो मेरे को हैरानी से पूछते थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा लॉजिक समझो। अगर साइंस आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी, वो तो साइंस है ही है। फ्रूट हाई फ्रक्टोस आपकी बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग है। तो अगर आपने फ्रूट खाना है तो उसमें मैं बोलता हूँ ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज या शहतूत इंडिया में जो मिलते हैं है ना, वो खा सकते हैं, वो भी अगर आपको मिलती हैं। वरना फ्रूट से दूर रहना बहुत अच्छा आइडिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, फ्रूट्स को दवाई पड़ती है आजकल, कौन सी, पेड़ को दवाई देते हैं, और उसके ऊपर बहुत गंदे गंदे स्प्रे होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हाइब्रिडाइज्ड है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं रहे। और लोग फैट नहीं खाते, बहुत बड़ी गलती है।
हमारी बॉडी में कुछ विटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ तेल में मिक्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, K2। अगर आपकी बॉडी में तेल नहीं खा रहे आप, आपके फैट नहीं है मील में, आप बीमार हो सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए? हार्मोन्स बनाने के लिए। तो ये लॉजिक है। आपकी मील में थोड़ा सा घी, सबसे अच्छी चीज़ है घी। देसी गाय का A2 जिसको बोलते हैं, देसी गाय का घी मिल जाए ऑर्गेनिक, उसके जैसी बात ही कोई नहीं है। हमारे पास खुद का घी है। अगर घी नहीं है, कोकोनट ऑयल में भी, वो भी हम बनाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इनसे बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन जाते हैं। और घी और कई चीज़ों में ल्यूरिक एसिड है जो हमारे आंतड़ों को, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको ग्रो करने में, इसमें बैक्टीरिया बनाने में, इसकी हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो घी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। कल्चर करके, जिसको हम बोलते हैं जाग लगा के, अगर आपके पास A2 गाय का मिल्क है, उसको जाग लगा के जो दूध से घी बनता है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। और हमने आटा, मैदा, इन चीज़ों से दूर रहना है। आप अगर चाहते हैं, ऑप्शंस हैं आपके लिए, बेस्ट ऑप्शन है थोड़ा सा प्रोटीन और अच्छा भरा फैट। अच्छा भला मतलब 1 से 2 चम्मच। अब प्रोटीन अगर नहीं खाएंगे, एट्रोफी नाम की दिक्कत आती है आजकल, जो कि इंडियंस में बहुत है, जिसमें क्या होता है, मसल नहीं रहता और स्किन ढिलक जाती है और जान खत्म हो जाती है। वो क्यों है? इंडियन मील में प्रोटीन है ही नहीं। प्रोटीन के नाम पे कुछ चीज़ें हैं, मगर वो भी उनको खानी नहीं आती। दालें हैं, दालों में प्रोटीन है। दालों को ना स्प्राउट किया जाता है, ना अच्छी तरीके से बनाया जाता है। चने हैं, पनीर है ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको नॉन वेज प्रोटीन चाहिए भी, तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो फार्म रेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रास फेड, जिसको बोलते हैं पैस्चर रेस्ड, जो खुले में घूमते चिकन, है ना, उनके अंडे बहुत ही शानदार चीज़ है। उस अंडे की जर्दी में बहुत सारे विटामिन हैं। मगर वो अगर आपको देसी मिलते हैं, देसी मुर्गा है, मच्छी है, वो भी फार्म की नहीं, दरिया की है, तो ले सकते हैं। वरना वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी हैं। मैंने खुद एक प्रोटीन निकाला पीछे, जो कि ईस्ट प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है, जो कि लीची की स्किन को फर्मेंट करके प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ऑफकोर्स आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके कोई सामान मंगवाना चाहते हैं, मंगवा सकते हैं। बेसिकली हम करते हैं हेल्थ कोचिंग। हेल्थ कोचिंग में हम आपको एक प्रोग्राम बनाते हैं, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, सब कुछ समझ के। उस प्रोग्राम में हम आपको 2 महीने की कोचिंग देते हैं। हम आपको सिखाते हैं हाथ पकड़ के, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है। उसको फॉलो करके 2 महीने में आप अपनी सेहत के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और उसके 2 महीने के बाद आप उस प्रोग्राम को खुद फॉलो कर सकते हैं। मैं कोच ट्रेन भी करता हूँ, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं आप लोगों को कोच कैसे करें। कुछ लोग हमें जो पसंद आते हैं, हम अपनी टीम में ज्वाइन भी कर लेते हैं, जो क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं कोच करने के लिए, तो हम उनको हेल्थ कोचेस को अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं। तो हम चाहेंगे आप कोच बने, लोगों की मदद करें, उनको सिखाएं कि कैसे तंदुरुस्त होना है और लोगों को कैसे तंदुरुस्त करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ इसके लाइक शेयर जरूर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तो उनका मदद होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जी।